हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल सर। क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? आज मैं आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर इससे पहले आप लोग मेरी वीडियो जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इसको नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखिए, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको सबसे पहले परिभाषित किया जाए कि ये क्या होते हैं। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है उसे हम उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, ये उत्सर्जन अंग हमारे शरीर में कितने प्रकार के हैं उसको पहले देखिए। सबसे पहला उत्सर्जी अंग हमारा क्या है? स्किन है। स्किन यानी कि इसको कहते हैं त्वचा। उसके बाद दूसरा है लंग्स, इसको कहते हैं फेफड़ा। और तीसरा है लीवर, इसको कहते हैं यकृत। ठीक है। चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन, इसे कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। और पांचवा है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हमारे शरीर का, उसको हम लोग कहते हैं किडनी यानी कि गुर्दा, किडनी। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में गुर्दा। ये 5 बड़ी बड़ी उत्सर्जन तंत्र हैं, उत्सर्जन अंग हमारे शरीर के। सबसे पहला स्किन है, उसके बाद लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी। देखिए बच्चों, ये जो उत्सर्जन अंग है ये सब एक अपनी अलग अलग तरह के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे स्किन है, जो हमारी शरीर की जो चमड़ी है वो हमारे शरीर से पसीना यानी कि स्वेटिंग को बाहर करता है। और ऑयल ऑयल जो जैसे कभी कभी अपने स्किन को हम लोग छूते हैं, खास करके मुंह के स्किन को अगर छुएंगे तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ये हमारी त्वचा जो है अंदर से पसीना और ऑयल को बाहर निकालते हैं। दूसरा जो हमारा लंग्स है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और बलगम 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 यानी कि कफ, जैसे हमारे मुंह में या हमारे गले में अगर कफ फंस जाता है तो उसको लोग बाहर निकालते हैं, उसे बलगम कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम को बाहर निकालता है लंग्स। लीवर क्या काम करता है? लीवर हमारे खाद्य पदार्थों में से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और वो फिर यूरिया जो होती है किडनी को भेज दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। जो भी हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद जो भी मल बचता है, जो भी अनपचे पदार्थ जो बचते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो मोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर तीनों तरफ से वो खुली रहती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें से गंदगी जो होती है, मल जो होती है बाहर निकलती है। तो बड़ी आंत मल को बाहर करता है। और लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मल को या अपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद किडनी देखिए, किडनी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ये बड़ी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी जो होता है लीवर के द्वारा अमोनिया जो यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है अमोनिया को यूरिया में, वो यूरिया किडनी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और उसको यूरिन बना के यानी कि टॉयलेट होता है उसमें मिला के उसको एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जन
अंग। अब उन पांचों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो है किडनी, गुर्दा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, उसकी संरचना किस तरह से होती है, कौन कौन से अंग उससे जुड़े होते हैं, उसको चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे आसान तरीके से स्ट्रक्चर बनाना भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए सीख जाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस तरह से दो इस साइड और दो इस साइड हम लोग लाइनिंग करेंगे, मतलब कि 4 लाइन खींच लेंगे। ये बीच वाली थोड़ी सी पतली होगी, उसको सटा के खींचेंगे और फिर इसको ऐसे नीचे वाले हिस्से को हम लोग ऐसे करेंगे। फिर अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से भी ऐसे हम लोग निकाल के ये बना देंगे इसकी ओपनिंग, ठीक है। अब देखिए, ये भी जाएगा यहाँ से ऐसे और यहाँ भी बनेगी ओपनिंग और ये यहाँ आएगी और इसको भी यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गई। उसके बाद ऊपर वाले को भी जो ओपनिंग है इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ये ओपनिंग इस तरह से हो जाएगी और ये भी ओपनिंग इस तरह से हो जाएगी और बीच से इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे, मिटाएंगे ऐसे। इरेज करने के बाद अब देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से भी निकालेंगे ऐसे। फिर इस वाले हिस्से को हम लोग यहाँ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से और बड़ी होगी थोड़ी सी, यहाँ से ऐसे और ये भी थोड़ी सी बड़ी होगी, ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये ऊपर से भी इसमें आके जुड़ेंगे, नीचे से भी, और यहाँ से हम लोग बीन शेप, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको और छोटा कर देते हैं। बीन शेप इस तरह से आके इसमें मिलेगा। फिर यहाँ भी हम लोग बीन शेप्ड इस तरह से इसको मिलाएंगे और ये ऐसे हो जाएगी। अब देखिए, ये आपकी किडनी तैयार हो गई और यहाँ पे नीचे यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ कर देंगे, एकदम आसान है। ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर और इसी बीन शेप्ड से ही हम लोग यूरेटर, जो टॉयलेट मार्ग है, इसको भी हम लोग इसमें ले आके ऐसे मिला देंगे। ये हो गया किडनी का स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये हो जाएगी किडनी की पार्ट, ठीक है बच्चों। ये हो गई किडनी की पार्ट। अब हम लोग इसका नाम लिख देंगे। ये पूरी प्रॉपर किडनी की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये वाली जो पॉइंट है, ये जो किडनी के ऊपर लगा हुआ है, इसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद ये जो बीन शेप देख रहे हैं, जो सेम के दाने की तरह है, इसको कहते हैं किडनी। ये हो गया किडनी, ठीक है। इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। ये रेनल वेन है और ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी,
ठीक है। इस साइड को हम जो है हमारे लेफ्ट साइड में जो ये जो होती है वेन, इसको रेनल वेन कहते हैं। लेफ्ट और राइट साइड वाले को रेनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो धागे की तरह जो संरचना इसमें से जो नली निकली हुई है, इसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, और इसको कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। यहीं से यूरिन टॉयलेट जो है बाहर निकलता है। तो कितना आसान ये है, आप देख सकते हैं 2 शेप में है। ये इधर भी किडनी, इधर भी किडनी, हमारे दाएं बाएं दोनों साइड किडनी होती हैं। इसके ऊपर जो लगे हुए हिस्से होते हैं गूदेदार, उसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद जो हमारे इधर हमारे जो, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो रेनल वेन होता है, राइट साइड में रेनल आर्टरी होती है। इससे लगी हुई जो नली होती है उसको यूरेटर बोलते हैं। और ब्लैडर की समान जो संरचना है उसको यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। इसको यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यूरिनरी ओपनिंग पाई जाती है। यूरेथ्रा को यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर भी इसको कहते हैं, यूरेथ्रा को। तो इनके क्या क्या काम हैं अभी मैं फिर इसको बताऊंगा। चलिए इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो मैं किडनी का जो फिगर बनाया हूँ आपको, इसको आप लोग क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस तरह से बनाया हूँ उसको रिपीट करेंगे तो बड़े आसानी से बन जाएंगे। और सारे पार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो दोनों है किडनी है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, ये यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर भी इसको कहते हैं, ये यूरिनरी ओपनिंग है। तो इसको बड़े आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसके फंक्शन को चलिए देखते हैं, ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले किडनी जो है हमारे शरीर की सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। इतना तो याद रखिएगा कि सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर की वो क्या होती है, किडनी होती है। पहला काम ये क्या करते हैं किडनी, ये हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। छानने का काम मतलब ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ होती है वो छान देते हैं, काम करता है। कितने बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लड को ये शुद्ध करता है, नहीं, शुद्ध हमारे ब्लड को ये नहीं करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है ना। हमारे जो दोनों लंग्स हैं, जो मैं लंग्स की वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। जबकि किडनी जो होती है हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको छान के एक साइड, और जो खाली ब्लड जो बचता है उसको एक साइड कर देता है। तो यह ब्लड को छानने का काम करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में पॉइजन की मात्रा को कम करता है। जैसे कोई भी अगर इंसान कोई पॉइजनस चीज़ खा लेता है तो वो लीवर से होते हुए जब मतलब ये किडनी में आता है तो उसके अंदर मौजूद जो पॉइजनस जो मटेरियल होती है उसके पॉइजन को कम कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइजन के इफेक्ट को भी कम करता है, पॉइजन के प्रभाव को कम करता है। तीसरा क्या करता है, तीसरा हमारे शरीर में एसिड और बेस के पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में एसिड और बेस के पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके प्रभाव को शरीर में एसिड और बेस के पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। 3 काम हो गए। चौथा क्या काम होता है इसका, इसमें ग्लोमेरुलस एक संरचना पाई जाती है, ग्लोमेरुलस। इसके बाद अभी मैं वही बताऊंगा। ये जो है किडनी की जब हम अर्धकाट करेंगे उसमें देखा जाएगा ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट है। तो किडनी के अंदर मौजूद ग्लोमेरुलस जो पार्ट होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो चौथा होता है ग्लोमेरुलस शरीर
या लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, पांचवा काम इसका देखिए। पांचवा होता है, इसमें पाए जाते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, इसको बोमेन संपुट भी कहते हैं हिंदी में। यह करता क्या है, जो बनी हुई यूरिया होती है, बोमेन कैप्सूल ब्लड से यूरिया को छान देता है और आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है ना, तो ये मेन काम है इसका, वोमेन कैप्सूल का मेन काम होता है वोमेन कैप्सूल का कि ये जो है ब्लड से यूरिया को छान देता है। जो यकृत या जो लीवर हमारे अपने शरीर से अमोनिया को यूरिया में बना के और जब किडनी में भेजता है, तो किडनी के अंदर मौजूद ब्लड क्या करता है, उस यूरिया को छान के फिर से ब्लड में पुनः अवशोषण करके भेज देता है। तो पूरी तरह से ब्लड को क्या करता है, छान देता है, एकदम छान के प्योर करके उसमें से यूरिया अमोनिया की मात्रा को एकदम खत्म करके पूरे शरीर में भेज देता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल क्या होता है, और किडनी का अर्ध काट हम लोग करके इसका टीएस नहीं एलएस काटेंगे। एलएस का मतलब ऐसे खड़े खड़ा, और टीएस का मतलब बीच से फाड़ते हैं। तो इसका एलएस काट देखा जाए, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जिसको कहते हैं, कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग किडनी का एलएस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले इसमें से ये जो नस निकला हुआ है इसको बनाएंगे, और किडनी जो है इस तरह से बीन की समान संरचना होगी। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इसको नहीं बनाएंगे। ये जो है इस तरह से धंसी हुई होती है इसमें, ठीक है, और ये डबल लेयर के होते हैं, डबल लेयर के होते हैं इस तरह से। इसमें पिरामिड की आकार का, पिरामिड के आकार का इस तरह से संरचना होती है, और इसमें लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये है इसकी बाहरी कवरिंग, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। ठीक है, अंदर जो होती है बाहरी आउटर लेयर को हम कार्टेक्स कहते हैं, अंदर के लेयर को हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से पिरामिड के संरचना की तरह, पिरामिड की तरह, त्रिकोण की तरह यह संरचना बनी हुई है। इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखिए इस नेफ्रॉन में ही, जब इस नेफ्रॉन को हम लोग जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये किस तरह से दिखेगा, अभी उसका भी संरचना बनाते हैं। देखिए ये शरीर में हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, नेफ्रॉन की जो संख्या है हमारे किडनी में, वो लगभग 8 लाख होता है, लिख लीजिएगा। इसके पहले जो भी मैं फंक्शन पढ़ाया हूँ किडनी का फंक्शन, उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। इसमें से ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी लिखते जाइएगा। नेफ्रॉन की संख्या जो है हमारी किडनी में लगभग 8 लाख होती है। और किडनी हमारी संख्या में कितने होते हैं, किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होता है। ठीक है, इनकी वेट अगर देखेंगे तो वेट लगभग कितना होता है, 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम का हमारा किडनी होता है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन संख्या 8 लाख, किडनी 2 होते हैं हमारे शरीर में, और वेट इनकी कितनी होती है, 140 ग्राम के होते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन किस तरह से दिखता है उसको भी चलिए हम लोग फिगर बना के समझते हैं। देखो नेफ्रॉन जो होता है, यहाँ पे इस तरह से मैं अगर बनाऊं तो
ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पे इस तरह से मुड़ी हुई संरचना होती है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो होता है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। अब देखिए क्या होता है ग्लोमेरुलस का काम और क्या होता है बोमेन कैप्सूल का काम, इसको देख लीजिए। जो मैं पहले लिखा चुका हूँ उसको फिर समझ लीजिए। ग्लोमेरुलस जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब जब भी कोई गंदगी किडनी में घुसता है, नेफ्रॉन के पहले ही जगह पे जब आता है, तो ये जो है एकदम छलनी की तरह होता है और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो भी गंदगी होता है उसको भी छान के बोमेन कैप्सूल में भेज देता है, ठीक है। और ब्लड को क्या करता है, वापस कर देता है कि नहीं नहीं तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। और छन जाता है मटेरियल, जो छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, यूरिया है, अमोनिया है, चाहे जो भी गंदगी होती है, जब बोमेन कैप्सूल में आता है तो बोमेन कैप्सूल फिर क्या करता है कि यह देखता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये तो सब पार्टिकल को अंदर भेज दिया, तो अब ये बस ब्लड को बाहर भेजता है, वापस भेजता है। तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, अब उनको परिवर्तित करता है। जैसे अमोनिया है तो उसको यूरियम बना देता है, अमोनिया का फॉर्मेशन यूरियम कर देता है, और बाकी सभी गंदगी को वेस्ट मटेरियल का सबसे बड़ा काम जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना। तो अमोनिया का यूरियम परिवर्तन करके ये पूरे भाग जो होते हैं, ये नेफ्रॉन के भाग होते हैं, ये सभी यहाँ से शुरू हो जाता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट। तो इसमें अमोनिया को यूरियम परिवर्तित करके नेफ्रॉन के माध्यम से यह कहाँ भेज देता है, किडनी कहाँ भेज देता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। किसके माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से, ठीक है। यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में अपशिष्ट पदार्थों को बोमेन कैप्सूल भेज देता है, यहाँ पे आके वो इकट्ठा होता है और टॉयलेट बन के वो बाहर निकल जाता है। ये है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का काम, ठीक है। अब इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। तो देखिए ये जंतु एवं पेड़ पौधों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे पहले पेड़ पौधे देखिए, लाशा यानी कि गोंद, लाशा और गोंद पेड़ पौधों को अगर काट देंगे किसी भी तेज धार वाली चीज़ों से, तो कुछ दिन बाद, एक दिन दो दिन बाद देखेंगे तो उसमें से चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, वो उनका क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारी मनुष्य और जानवर जो भी स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो यूरिया सेक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। यूरिया, अमोनिया जो है यूरियम बदल जाता है और यूरिया जो है टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है। ऐसे जंतु जो यूरिया सेक्रेशन करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियो मतलब यूरिया और टेलिक मतलब निकालने वाले जंतु, तो यूरिया निकालने वाले जंतु को यूरियोटेलिक कहते हैं। हमारे टॉयलेट में यूरिया की जो परसेंटेज होती है वो 2% होता है, ठीक है। 95% वाटर होता है और 2% उसमें यूरिया होता है। उसके बाद पक्षियों और रेंगने वाले जानवरों में, जिसको सरीसृप कहते हैं, ये क्या कहते हैं, यूरिक एसिड सेक्रेशन करते हैं। ये भी यूरिक एसिड सेक्रेशन करते हैं, जिसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये यूरिक एसिड सेक्रेशन करेंगे तो यूरिकोटेलिक, और खाली यूरिया निकलेगा तो यूरियोटेलिक होता है, ठीक। मछली और कीट में, कीट पतंगे जो होते हैं और जो मछलियाँ होती हैं वो क्या निकालती हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालती हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया सेक्रेशन करते हैं, अमोनिया निकालते हैं, उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक कहते हैं, अमोनिया निकालने वाले जीव जंतु। मकड़ी क्या होती है, मकड़ी गुआनिन नामक पदार्थ को सेक्रेशन करता है, निकालता है। ऐसे जंतु को जो गुआनिन निकाले उसको गुआनोटेलिक जंतु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यूरिया का पीएच लगभग 4.8 होता है। मतलब जो यूरिया सेक्रेशन होता है टॉयलेट के माध्यम से, वो यूरिया में पीएच, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है यूरिया की या टॉयलेट की, वो कितना होता है, 4.8 होता है, 4.8। इसीलिए उसको हम एसिडिक मीडियम मानते हैं, मतलब अम्लीय होता है। कहीं भी यूरिया सेक्रेशन होता है, यूरिया अपने खेतों में ही अधिक मात्रा में अगर छिड़क देंगे तो खेत पीले हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही टॉयलेट में यूरिया का मात्रा ये जो है इतनी कम होती है। पीएच जो होती है 7 से नीचे होता है, पीएच एसिडिक मीडियम जो होता है वो 7 से नीचे है, और पीएच जो है बेसिक मीडियम 7 से ऊपर होता है, तो इसकी पीएच कम होने की वजह से यह एसिडिक होता है। आइए देखिए अब किडनी की बीमारी, कौन कौन सी किडनी की बीमारियाँ, वो कौन कौन सी बीमारियाँ जो किडनी की होती हैं, किडनी में होते हैं।
तो सबसे पहले देखिए यूरेनिया इसको कहते हैं। यूरेनिया जो है एक बीमारी है और ये कब होता है, किडनी में जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर यूरेनिया नामक बीमारी होती है। गाउट जिसे कि गठिया कहते हैं, गठिया कब होता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर गठिया होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। स्टोन भी होता है, किडनी की स्टोन सबसे मोस्ट और कॉमन ये डिजीज़ है, ठीक है ना। ये किडनी डिसऑर्डर भी पैदा करते हैं। तो ये जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जब हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये किडनी में जाके इकट्ठा होने लगते हैं और वहाँ पे ये स्टोन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जो किडनी की स्टोन है तो किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होते हैं। किडनी फेल्योर सबसे बड़ी बीमारी है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत हो जाती है, पूरी तरह से किडनी खराब हो जाती है। ये भी याद रखिएगा, किडनी अगर एक खराब हो गई तो एक किडनी से काम चल सकता है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कभी किडनी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि डायलिसिस करवा लीजिए। डायलिसिस क्या होता है, जो हमारे ब्लड में, ठीक है, या ब्लड के माध्यम से जब किडनी में जब ये ब्लड जाते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिनिन और किसकी मात्रा, यूरिया की मात्रा बढ़ा जाते हैं। क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तो डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। और डायलिसिस एक ये कृत्रिम क्या कहते हैं कि विधि है जिसके माध्यम से हमारे शरीर से ब्लड को निकाले जाते हैं और जो काम हमारा किडनी नहीं कर पाता है वो डायलिसिस के माध्यम से मशीनों से कराया जाता है। तो ये दो प्रकार से होते हैं कि हीमो डायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। ये हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये क्लास 10th में आपके ये जो है एक्सक्रीटरी जो ये सिस्टम है उसमें भी दिया हुआ है किडनी के पूरी प्रॉपर फंक्शन के बारे में। तो इसमें मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, कुछ फैक्ट था वो भी बता दिया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी ये तैयारी के भी नज़र से जो एसएससी या यूपीएससी, हाँ, ये सब की तैयारी होती है उसमें भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।